चलिए देखिए, इससे पहले जो है जीके जी का सॉल्यूशन दे दिए हैं और ये दिखाई दे रहा है खान सर का सेट है और इस पर सेट नंबर 30 मारे हैं। पर डे 7:30 बजे अपलोड कर दिया जाता है टेलीग्राम चैनल जीके जी मस्ती बाय जगदेव पर, और वहाँ आप लोग 7:30 बजे जुड़ जाइए। और कितना लोग पूछता है आंसर कहाँ है, तो आंसर जो 9 बजे फ्लाश में डालते हैं, जैसे आंसर डालते हैं तो बहुत सारा कमेंट आता है, तो जो PDF डालते हैं ना उसी के जस्ट बार मिलेगा आंसर, क्योंकि कमेंट बहुत किया रहता है। तो आंसर जो PDF डालते हैं 7:30 बजे उसी के साथ आंसर मिलेगा, लेकिन 9 बजे मिलेगा, उसी के नीचे रहेगा, ठीक है ना आंसर। तो आप लोग देख लीजिएगा, मिला लीजिएगा 7:30 बजे पर डे जुड़िए और 7:30 बजे सामने लाइव आइए। और कुछ क्वेश्चन इसमें गलत भी था, जीके में भी गलत है, उसके बाद मैथ में भी गलत है, उसके बाद रीडिंग में भी गलत है, ठीक है। चलिए 50 नंबर देखो, 50 नंबर क्या बोल रहा है क्या। और कोई ऐसा ना है कि मैथ हमसे भी पूरा बन जाता है, कितना मैथ नहीं बनता तो पीछे सोल्यूशन देखते हैं, उसके बाद फिर बताते हैं, ठीक है। और आज तो बहुत छूट गया था। चलो, इनमें से कौन सी वर्ग संख्या के 2 अभाज्य संख्या के वर्ग के रूप में, यानी 2 को अभाज्य संख्या के वर्ग के रूप में नहीं लिखा जा सकता है। तो देखो यहाँ 81 का वर्गमूल ले लें, 9 हो जाएगा, इसको लिख दिया 2 और 7, यानी इसको लिख दिया है, ये हो गया क्या अभाज्य संख्या हो गया है। फिर देखो क्या है, फिर है 49, तो 49 का वर्गमूल 7, इसको लिख दिया 2 और 5, दोनों अभाज्य है। 2 पता है ना कि सबसे छोटा अभाज्य संख्या है जो एक सम संख्या भी है। फिर क्या लिया हुआ है 121, 121 क्या होगा 11, इसको लिखो, लिख पाएगा 2 और 9, लेकिन ये अभाज्य थोड़े है। 3 और 8, लेकिन ये अभाज्य थोड़े है, 3 है लेकिन ये नहीं है ना। उसके बाद 5 हो जाएगा, 4 लेंगे तो 4 और 7 होगा, 4 और 7 होगा, लेकिन ये अभाज्य ना है। 5 लो, 5 और 6, लेकिन ये अभाज्य नहीं है। 6 लो तो 6 और 5 हो जाएगा, तो उल्टे हो रहा है ना, हो रहा है तो अभाज्य नहीं मिल रहा है, अभाज्य नहीं मिल रहा है। चलो 51 नंबर बन गया। 2 संख्या के विभाजन से 6 प्राप्त होता है तो उनका गुणनफल 96 प्राप्त होता है, तो उन 2 संख्या के योग और अंतर का गुणनफल ज्ञात करो। बोला 2 संख्या के 51 नंबर बोला 2 संख्या का विभाजन से 6 प्राप्त होता है, यानी A बटा B मान लो कर दिए तो कितना प्राप्त हुआ 6, और A गुना B प्राप्त किए तो कितना प्राप्त हुआ 96, क्या प्राप्त हुआ 96। तो बोल रहा इन दोनों संख्या के योग और अंतर। चलो यहाँ से A का मान निकाल लेते हैं, यहाँ से A का मान निकालेंगे, क्या निकलेगा 6B। चलो यहाँ एक यहाँ पर लिख दो 6B, तो 6B स्क्वायर बराबर 96, तो B स्क्वायर बराबर 6 से भागा दे दो, 16 6 96, तो B बराबर कितना 4 हो जाएगा। अब तो A बराबर कितना हो जाएगा, तो B बराबर 4, तो A बराबर कितना 4 6 6 24 हो गया। अब इसका क्या बोल रहा है, इन दोनों संख्या के योग और अंतर का गुणनफल, योग करेंगे तो 28 और अंतर करेंगे तो 20, आए दोनों के गुणनफल 560। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 52 नंबर ऐसे बन जाएगा, 52 नंबर बन गया ना। 52 नंबर में कितना था देख लो थोड़ा शॉर्ट में। 52 नंबर बोल रहा है क्या 10 छात्रों की औसत आयु 16 थी, कितना 16 है, और 10 के कितना है 10 के है 2 को निकल गया, 2 को क्या हुआ बचा 8, तो कितना का 16.25, यानी ये 2 को जो निकला इसका पहले औसत आयु कितना था 16 था, यानी 16 दूनी 32 लेके बैठल था, लेकिन जैसे ही निकला तो 0.25 बढ़ गया, किसका बढ़ा 8 को बढ़ा, कितना बढ़ा 8 को बढ़ा 0.25 बढ़ा, तो 0.25 से गुना करेंगे तो आएगा 200, यानी 10 2 आएगा, कितना आएगा, यानी 2 जो है ये ज़्यादा लेके बैठल है तो 2 घटा देना, यानी इसकी उम्र 30 था लेकिन 2 ज़्यादा लेके बैठल था। चलो कितना नंबर 57, चिन्ह वाला ऐसे बन जाएगा, उसको बढ़ाना है फिर घटा देना है। 100 था 130 हो गया, तो कम करेंगे 30 कम करेंगे, कितना कम करेंगे 130 में कम करेंगे, गुना 100 करेंगे आंसर। चलो 58 ना 57 बोल रहा है कि लड़के व लड़कियां का अनुपात 2:3 है, बॉय और गर्ल का अनुपात 2:3 है, और यदि लड़कों की संख्या 300 बढ़ जाए तो अनुपात 5:6 हो जाता है। देखो लड़का के 2 है, लड़की कितना है 3 है, मान लो x, बोले लड़का बोल रहा है 300 बढ़ गया, कितना बढ़ गया 300 बढ़ गया, तो अनुपात कितना हो रहा है, अनुपात हो जा रहा है 5:6, 5:6 हल कर दो, 6 दूनी 12x, 6 तिया 1800, 5 तिया 15x, इधर घटा रहे हो 3x, तो 3x बराबर कितना 1800, तो लड़का कितना है 3 तो है, लड़का कितना है 3 है, लड़का पूछ रहा है लड़की पूछ रहा है, तो लड़की कितना है 3x, तो 3x बराबर कितना हो गया 1800, बस यहाँ कुछ और करने भी नहीं था। चलो अगला क्वेश्चन 58 नंबर बोल रहा है कि वर्तमान में ब्रेटिन की आयु 18 वर्ष है, ब्रेटिन का आयु B का आयु 18 वर्ष है, और
जब कुछ उसके चचेरे भाई की आयु 7 वर्ष है, चचेरा, ठीक है ना, चोर लिख दिए, कोई दिक्कत थोड़े कितना है 7 वर्ष, कितना है 7 वर्ष, ये तो ऐसे बन जाना चाहिए। कितने वर्षों में ब्रेटिन का आयु उसके चचेरे भाई से 1.5 गुना हो जाएगा? तो देख लेना, ऑप्शन से देख लो कितना वर्ष में 1.5 गुना हो जाएगा। ऑप्शन देखो, अगर हम लेते हैं 15 वर्ष, तो 15 वर्ष इसमें जोड़ो, कितना हो जाएगा? हो जाएगा 22। तो 15 वर्ष ये हो पड़ेगा, तो हो जाएगा कितना 33। इसका 1.5 गुना, 1.5 गुना बोले तो 3/2, 3/2 देखो ये हो रहा है, तो आराम से हो रहा है, अगर 33 हो रहा है, ऑप्शन से बना देना है, समझा ना? समझा? खाली ये ऑप्शन 59 नंबर, 59 नंबर क्या है? तो बोल रहा है क्या, 2 कंटेनर का शहद और पानी, शहद है यहाँ पर और यहाँ पानी है, दोनों का अनुपात बोल रहा है 1:1 प्राप्त करना है। पहला कंटेनर जो है उसमें जो है अनुपात जो है कितना है? 4:3, 4:3 है। दूसरा कंटेनर में कितना है शहद और पानी का अनुपात? तो है 6:7। पहला में इतना है और दूसरा कंटेनर में है 6:7। अब बोला इससे पहला कंटेनर के ले रहा है, पहला कंटेनर के ले रहा है 3.5 ले रहा है। अब बोल रहा है 3.5 में से कितना मात्रा मिलाया जाए, कितना मात्रा शहद का और कितना मात्रा पानी का दूसरा मिलाया जाए कि दोनों बराबर हो जाए। तो चलो लेते हैं, तो यहाँ पर ले रहे हैं क्या 3.5 का अगर हम शहद निकालें तो शहद कितना है? 4 है, तो 4 है और कुल्ले कितना है? 7, कितना है? 7 है। और लिखो यहाँ पर जोड़, क्या लिखना है? जोड़ लिखना है। फिर दूसरा कंटेनर से फिर शहद लेना है, दूसरा कंटेनर से शहद कितना लेंगे? दूसरा कंटेनर से शहद पता ना है तो x लिख दिए, कितना लिख दिए? x लिख दिए। और लेकिन दूसरा में जो है अनुपात में दिला 6:7, यानी शहदवा 6 लेंगे। अगर मान लो कि दूसरा का हम x मात्रा मिला लिए, दूसरा कंटेनर से लिए, पहला कंटेनर से कितना लिए? 3.5 लिए, दूसरा कंटेनर से कितना मिला रहे पते ना है, तो नहीं पता तो मान लिए x, कितना मान लिए? x मान लिए और उसे शहद ले लो तो कितना होगा? 6 शहद और कुल्ले हो जाएगा 13, 6 बटा कहाँ भाग गया? 6/7, कुल शहद हो गया 6, कुल्ले हो गया 13, ये हो गया शहद। ये क्या हो गया? तो शहद। और यार पानी का अनुपात, तो पानी भी एक होना चाहिए, तो पानी निकाल लेते हैं। पहला पानी कितना होगा? तो 3.5 है, पहला 3.5 लिए हैं और पानी क्या होगा? तो 4 क्या है शहद, तो पानी कितना होगा? 3, यानी इसमें पानी हो जाएगा 3/7। अब दूसरा में पानी कितना होगा? दूसरा माने थे x, कितना माने थे? x माने थे, तो पानी कितना होगा? तो कुल्ले होगा कितना? कुल्ले मेरा है 13, कितना है? और पनिया कितना है? 7, कितना है? 7। तो बोला दोनों का अनुपात बराबर होना चाहिए, तो दोनों बराबर, यानी इधर भी और इधर भी 1:1 होना चाहिए ना, इसलिए दोनों बराबर लिख दिए। ऐसे सोल्व करना पड़ेगा, तो सोल्व करेगा तो आंसर आ जाएगा। सोल्व करेगा ना थोड़ा बड़ा हो जाएगा। 61 नंबर भी है, नहीं 380 बन गया, हो गया 62 नंबर बन गया। 62 थोड़ा देख लो, 62 क्या बोल रहा है? जिसका नहीं बना होगा इधर बोलता है छोड़ देता है। P Q से 30% अधिक कार्यकुशल है। P जो है Q से, अगर Q 100 है तो P कितना? उससे 30 ज़्यादा है। 0 का 30, ये होगा क्षमता, ये क्या हो गया? क्षमता हो गया। कार्य के अनुपात पूछा तो उल्टा अथी समय के अनुपात क्या होगा? उल्टा, क्या होगा? उल्टा, यानी होगा 10, तो ये होगा 13। बोल रहा है ए करता है कितना दिन में? 20 दिन में, यानी गुना 2 हुआ, तो 13 कितना दिन में? तो गुना 2 करो, 26 दिन में। कितना दिन में करेगा? 26 दिन में करेगा। हाँ 60 ना बना। कहाँ भाग गया? हाँ 16,400 की राशि उधार ली जाती है और इसे 5% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से समान वार्षिक किस्तों में 2 वर्षों में चुकाया जाता है। तो वार्षिक भुगतान की राशि क्या होगी? तो समान 2 किस्त में चुकाया गया है, तो इसको निकालना पड़ेगा, इस तरह करना पड़ेगा। मानना पड़ेगा एक किस्त मेरा x है, क्या है? x से मानना पड़ेगा। तो x का बोल रहा है 5% 2 वर्ष, तो x का 5% चक्रवृद्धि ब्याज चल रहा है ना, तो x के 5% लेंगे 2 वर्ष, यानी 1 + 1/100 करते हैं ना, कितना बटा? 5% है, 5/100 करेंगे तो 21 बटा कितना होगा? 21/20। अरे 5% मतलब क्या हुआ? 5% मतलब क्या होता है? 1/20। तो सूर्या 1 बढ़ेगा, यानी 21/20 कितना वर्ष के लिए? 2 वर्ष के लिए, यही ना होगा। और दूसरा कितना होगा? दूसरा हो जाएगा 16,400 ना, किस्त दे रहा है ना, किस्त दे रहा है। किस्तों में 2 वर्ष में चुकाया जाता है, तो वार्षिक भुगतान क्या है? किस्त बराबर है। ऐसे देखो हम डायरेक्ट मारे थे, दिमाग लगाना कैसे मारेंगे। देखो इसको चुकाना है पैसा, क्या करना है? पैसा चुकाना है, ठीक है ना। ऑप्शन से मार दिए थे, लेकिन बनाएंगे तो थोड़ा मिस्टेक हो जा रहा है। दिमाग लगाओ तो किस्त कि जब इसका पैसा चुकाएगा तो जितना पैसा उधार दिया उससे ज़्यादा चुकाएगा, जितना पैसा उधार दिया उससे ज़्यादा चुकाएगा। तो देखो अगर 7500 के 2 किस्त देता है तब देखो ज़्यादा नहीं पूरेगा, जोड़ के देखो ज़्यादा पूर रहा है। 7500 के 2 किस्त देगा तभी ज़्यादा नहीं पूर रहा है। अगर देखो ये वाला भी देगा 7400 देगा तो और ज़्यादा नहीं पूरेगा।
फिर देखो 7600 देगा तो 7600 देगा तो हो जाएगा कितना 15 15 अथी 7 दूनी 14 कितना हो रहा है 76 दूनी यानी 7200 हो रहा है नहीं 16200 हो रहा है 16200 हो रहा है। लेकिन ये देखो ये एक खरीद ऑप्शन डी बड़ा है ना, तो वही इसी तरह मार दिए हैं। अब बनेगा कैसे तो इसका अभी थोड़ा लंबा चल जाएगा। हाँ किस्त नहीं बोल रहा है तुमने देखो किसी को उधार दिया 16400 चक्रवृद्धि ब्याज पर दे दिया। अब बोल रहा है दो तुमको समान किस्त 2 बार तुमको पैसा दिया बराबर, ठीक है ना। और तुम्हारा जितना पैसा था वसूल कर दिया, तो वसूल कर दिया नहीं क्या तुम्हारा इतना पैसा था इतने दिया होगा तुमको, इससे ज़्यादा दिया होगा, इतना ज़्यादा दिया होगा। तो 2 किस्त दिया तो दोनों किस्त समान है, तो कौन देखना है, तो किस्त बाद देखना है कि 2 बार जोड़ने पर कौन ज़्यादा बड़ा हो रहा है। तो डी नंबर हो रहा था। ऐसा बनेगा किसे तो इसको देखना पड़ जाएगा पीछे 66 63 जो है गलत दिया हुआ है, जो टाइम पार कर लिया है। 63 नंबर क्वेश्चन 63 नंबर क्या बोल रहा है पाइप ए और बी एक टैंक को 7 घंटे और 10 घंटे में भर सकती है। पाइप ए जो है बोरा 17 लिखा हुआ लेकिन 7 होगा, कितना होगा। अब पाइप बी जो है 10 होगा, यानी यहाँ सुधार कर लेना, यहाँ पर होगा 7 होगा तो बन जाएगा, और सी 14 में खाली कर देता है, फटाक से ना बन जाएगा। तो 7 है और किताब में दे ले गलत आंसर दिया हुआ है। 64 बोल रहा है क्या प्रीतेश को एक रेलगाड़ी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती है एवं एक बस से 40 किलोमीटर प्रति घंटा से गति से चलती है, अथवा दोनों के द्वारा 420 किलोमीटर की यात्रा 7.5 हावर में करते हैं। देखो 420 यहाँ ध्यान दो, कितना नंबर बोला था 64, यहाँ ध्यान दो 420 किलोमीटर यात्रा किया या 7.5, तो इसको देखो ऑप्शन से बना लो, फटाक से ना बनेगा। अब दिमाग लगाना, ऑप्शन नंबर अगर 1 लेते हैं तो बोल रहा है क्या उसने बस द्वारा कितने समय के लिए यात्रा की। अगर ऑप्शन नंबर ए लेते हैं तो बस द्वारा आ जाएगा 1 घंटा 30 मिनट हो जाएगा, होगा ना। बस का चाल कितना है 40, कितना है 40 है, तो बस द्वारा 1 घंटा 30 मिनट में कितना दूरी तय करेगा, 1 घंटा में 40 तो 30 मिनट में 20 यानी 60 किलोमीटर दूरी तय करेगा, यही नहीं करेगा। तो अब बच गया कितना 6 घंटा बच गया है। 6 घंटा जो बचे वो ट्रेनमा द्वारा होगा। ट्रेनमा का चाल कितना है, ट्रेन का चाल है कितना 60 है, 60 है ना, तो 60 से गुना कर दो यानी 360 किलोमीटर। अब देखो ये दोनों को जोड़ने पर 420 आ रहा है तो सही हो जाएगा, तो बस ऑप्शन से हिट कर देना है। चलो अगला 66 नंबर क्वेश्चन गलत दिया हुआ है। 66 नंबर में देखो यहाँ क्वेश्चन में दिया हुआ है कितना x पावर 2/3, x पावर 2/3 दिया हुआ है, वो है x पावर 1/2 है, तो यहाँ 1/2 ना है 1/3 होगा, क्या होगा 1/3 होगा। देखो क्वेश्चन में गलत दिया हुआ है, इधर देखे तो 1/3 लिखा हुआ है 1/2 लिखा है, यानी क्वेश्चन आज बहुत गलत है, ठीक है। तो यहाँ देखो अगर यहाँ 1/3 होता तो क्या होगा 1/2 x पावर 2/3 प्लस x पावर हाफ हो जाएगा और -2 = 0। और देखो समाधान पूछा, हम भी फंस गए, समाधान मतलब हाँ फिर गलती हो जाएगा। और समाधान पूछा है, समाधान मतलब फंस गए हैं, समाधान मतलब हल होता है या मूल की संख्या होता है, हम भी फंस गए हैं। तो इसका बोला समाधान क्या होता है, हम जानते हैं द्विघात बहुपद का समाधान 2 यानी हल 2 होता है 3 मैक्सिमम, और त्रिघात बहुपद का हल कितना था 3, इसको चेक करना पड़ेगा क्या होगा। तो इसको लिखो x पावर 2/3 प्लस x पावर 1/3 बराबर 2। इसे कर दो क्यू का कर रहे हैं, क्यों इसलिए कर रहे हैं, क्यू हम इसलिए कर रहे हैं कि नीचे वाला 3 कट जाएगा, तो क्यू कर दो, क्या कर दो तो इसका भी क्यू हो जाएगा। तो क्यू करेंगे क्या होता है x स्क्वायर, 3 खत्म हो जाएगा, 3 खत्म तो क्या बचेगा 2, फिर हो जाएगा बी क्यू एक क्यू प्लस बी क्यू, तो 3 खत्म, क्या बचेगा x प्लस होता है, देखो होता है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी, यही होता है ना। तो 3 दो तो 3 दे दिए ए बी, तो ए और बी यानी x पावर 2/3 और x पावर 1/3 और a प्लस बी, तो a प्लस बी बराबर कितना, a प्लस बी बराबर 2 हो जाएगा ना होगा। इसको दूसरा भेजेंगे तो a प्लस बी लिखेंगे बराबर कितना होगा 2, कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम 2 लिख दें, डायरेक्ट यहाँ पर क्या लिख देंगे, यहाँ पर लिख देंगे गुना में 2, क्या लिखेंगे गुना में 2 लिख देंगे। अब देखो यहाँ पर इसको हल करो तो x स्क्वायर हो जाएगा, x हो गया प्लस हो गया। अब यहाँ देखो आधार समान होने पर पावर जुड़ता है, तो 2/3 1/3 यानी 3/3 यानी कट गया, यानी एगो x आ रहा है, कितना आ रहा है एगो x आ रहा है, और यहाँ 3 दूनी 6x, कितना देखो कितना होगा x स्क्वायर और 6x 7x, यानी द्विघात समीकरण बन रहा है 2 हल होगा, द्विघात समीकरण बन रहा है कितना हल होगा 2 हल होगा, त्रिघात बनता 3 होता। 67 नंबर देखो, 67 नंबर बोल रहा है क्या किसी कमरे की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई का अनुपात 3:3:4 है, 3:4 है।
बोल रहा है ना, हम जानते हैं कमरे का क्षेत्रफल होता है 2 इंटू एच। देखें यहाँ पर कमरे के दीवार का क्षेत्रफल बता रहे हैं, दीवार के, दीवार मतलब समझा, ऊपर वाला उड़ गया छतवा, निचला जो है सतह यानी जो नीचे जो धरती है जो फ्लोर है वो उड़ गया, उसको हटा देना है। दीवार का क्षेत्रफल होता है 2h इंटू एल प्लस बी। तो पहला अनुपात इतना था, अब अनुपात हो गया है कितना, यदि लंबाई दोगुनी हो जाए, लंबाई कितना हो गया, दोगुनी, यदि लंबाई दोगुनी हो जाए, चौड़ाई 2/3, इसका 2/3 करेंगे, 3 का 2/3 खत्म, 2 कितना हो गया, ये हो गया 2, कितना हो गया 2 हो गया, और ऊंचाई आधा हो गया, यानी कितना हो गया 2, कितना हो गया 2 हो गया। अनुपात नहीं लेना है, ठीक है ना, ये दूना कर रहे हैं तो इसको लंबाई इतना हो गया, चौड़ाई इतना हो गया, ऊंचाई इतना हो गया। चलो अब इसका निकाल दो क्षेत्रफल। क्षेत्रफल में पूछ रहा है यहाँ पर क्या पूछ रहा है कि कमरे के चारों दीवार को पेंट करने की लागत कितने प्रतिशत तक कम हो जाएगी, यानी कितना कम हो जाएगा लागत, पहले कितना था, पहले कितना हो जाएगा। तो निकाल दो 2, एच कितना है 4 और एल प्लस बी 3 3 6 दोनों निकाल देंगे। हाँ क्या बोला, हाँ तो वही करेंगे, अभी कर रहे हैं, अभी हुआ क्या 6 6 24 24 दूनी 48, इसका निकालो तो 2h, एच कितना है 2, तो कितना होगा 2 गुना 2 और एल प्लस बी यानी 6 2 8, 2 दूनी 4 4 8 32, कितना हुआ, कितना कम हो गया 16 कम हुआ, 16 कम हुआ, कितना में कम हुआ 48 में कम हुआ। परसेंट में निकालें 100 से गुना 16 तिया 48, 3 से 33 एंड 1/3%। चलो 68 नंबर उस समय बनाए थे, एक बार में नहीं बना, एक बार में नहीं बना तो नंबर को अथी टाइम भी ले लिया। घन के कोरों की लंबाई का योग वर्ग के परिमाप का 3/5 है। वर्ग के परिमाप के घन के कोरों, घर में कितना कोर होता है, घर में कोर होता है 12 कोर, कितना होता है, तो 12 कोर के लंबाई बोल रहा है, तो 12 ओ होगा, अरे 12 कोर की लंबाई 12 भैया मान लो ए है तो कितना होगा 12 ओ होगा। अब बोल रहा है घन के कोरों की लंबाई योग के परिमाप का 3/5 है। योग के परिमाप का कितना है, वर्ग के परिमाप का 3/5 है। तो वर्ग के परिमाप मान लो वर्ग की भुजा बी है, तो वर्ग का परिमाप कितना होगा 4b होगा ना। अब बोल रहा है इसका कितना है, तो 3/5 है, यानी बोल रहा है क्या, घन की कोर की लंबाई यानी 12 है, योग वर्ग के परिमाप यानी 4b का 3/5 है। कोई दिक्कत है इतना तक में, अब इसको निकाल देंगे। अरे योखनी जो है 3/5 से हम गुना करने भूल गए थे, इसलिए आंसर बना आएगा। चलो देखो अब आ जाएगा आंसर, यहाँ पर हो जाएगा क्या 4 तिया 12, 3 से 3 खत्म, तो ए इधर आ जाए बी, तो कितना होगा 5। ओखनी जो हम 3/5 से गुना नहीं किए थे, मिस्टेक कर दिए। अब देखो निकाल लो फटाफट। अब क्या बोल रहा है क्या, कहाँ भाग गया, हाँ 68 नंबर ना। यदि घन के आयतन का अंकीय मान, घन के आयतन का आयतन क्या होगा, एक क्यू भुजा क्यू होगा ना, अंकीय मान, घन के आयतन का अंकीय मान वर्ग के क्षेत्रफल का अंकीय मान, वर्ग का क्षेत्रफल यानी b² बराबर है क्या है, बराबर, तो वर्ग का परिमाप बताओ, तो 1 क्यू, तो 1 कितना हो गया, लगभग 1 हो गया, 1 कितना हुआ 1 हो गया, या a बराबर लिख देते हैं b/5 लिख सकते हैं, a बराबर b/5 लिख सकते हैं। एक यहाँ पर लिख दो b/5, क्या लिख दो b/, अरे a बराबर b/5 ना होगा, तो b/5 लिख दिए q का, q और b² का ऐसा ना बदल देना है, b आ गया ना, तो b³ बटा कितना 125 बराबर b², b² से b काट दो तो एगो b बचेगा, यानी b बराबर कितना हो गया 125, b बराबर कितना हुआ, जब b बराबर 125 हो गया, b बराबर कितना हुआ 125, तो यहाँ से निकाल लो, तो b बराबर 125 हो जाएगा, तो a³ बराबर, तो 125 गुना कितना लिखेंगे 125 लिखेंगे यहाँ, और परिमाप पूछा परिमाप पूछा 4 से गुना ऐड कर दो, 125 गुना 4 करो, कितना होगा 500 हो जाएगा। हम ध्यान नहीं दिए थे, और उस समय जो मेरा इसलिए नहीं बना था क्योंकि उस समय जो है ये 3/5 से हम नहीं किए थे, और टाइम ज़रा पार हो गया था, थोड़ा लेट से भी आए थे तो और दिक्कत हो गया। चलो अगला क्वेश्चन 69, ये तो डाट याद कर लो। क्या बोलता है उसको, प्रायिकता के टोटल योग हमेशा 1 होता है, प्रायिकता का योगफल जो है तो हमेशा 1 होता है, और प्रायिकता जो होता है वो 0 से बड़ा होता है या 0 के बराबर हो जाएगा, और 1 से छोटा होता है या 1 के बराबर होगा, यानी सबको जोड़ेंगे तो 1 हो जाएगा, सब ने जोड़ेंगे तो 1 से छोटा होगा, और 0 कब होगा, जैसे मान लो पूछेगा कि एगो सिक्का है, ठीक है ना, उसमें दोनों तरफ हेड है, पूछेगा टेल आने पाता, टेल कभी आएगा, यानी असंभव घटना पाता होता है 0, क्या होता है असंभव घटना पाता 0 होगा, और संभव घटना बोलेंगे दोनों, एगो सिक्का है दोनों तरफ हेड है, हेड फेंकेंगे हेड आएगा तो ना निश्चित है, तो निश्चित घटना पाता होता है कितना होता है, और योगफल होता है कि इसको डायरेक्ट याद कर लेना है। 70 नंबर तो बन गया होगा। 70 नंबर बोल रहा है समकोण त्रिभुज, क्या बोल रहा है
एक समकोण त्रिभुज, एक समकोण त्रिभुज में कर्ण लंबवत भुजा से 4 सेंटीमीटर अधिक और आधार से 4 सेंटीमीटर अधिक। देखो आधार कितना है 4, तो इससे अधिक है ये लंब 4 अधिक है, इससे अधिक है ये 4 अधिक, यानी हो जाएगा ये हो गया 8, ये 4 अधिक और ये भी 4 अधिक 8 हो गया। इसमें ट्रिपलेट लगा देना है, तो ऑप्शन चुन लो। अगर हम लगाए हैं, अगर हम चुन ले लंबवत भुजा, अगर हम चुन ले कितना, अगर इसको हम 12 चुन ले तो कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, ये कितना होगा 20 होगा। तो बराबर यहाँ 44 से 100 16 256 और 20 यहाँ 400 आ रहा है, 400 ही पूरा गया है, सही है। और रीडिंग में थोड़ा दिखा देते कोई गलती है। 71 नंबर को डायरेक्ट पलट के कर देना है, 72 ठीक है, 73 भी बन गया होगा, 74 नंबर बन गया होगा, इधर सब बन गया होगा। 77 नंबर बता रहे क्या, 77 नंबर देखो, 77 नंबर क्या बोल रहा है, बोल रहा है क्या, रिया अपने घर से 90 मीटर उत्तर की ओर चलती। रिया जो है अपने घर से 90 मीटर उत्तर चला, 90 मीटर उत्तर चला है। अब बोल रहा है क्या, तब दाई और मुड़ी और 60 मीटर चलकर बाजार पहुंची। बोल रहा है 90 मीटर उत्तर की ओर चली तथा तब दाई और मुड़ी और 60 मीटर चलकर बाजार पहुंची। 60 मीटर चल के कहाँ चलते, दायाँ और मुड़ेगा इधर मुड़ेगा, और 60 मीटर चला, कितना चला 60 मीटर चला। और बोल रहा है कि दाई और मुड़ के बाजार पहुंचे, उत्तर बोल रहा है ना, हम पूरा ले लिए 90 मीटर उत्तर, 90 मीटर उत्तर चला है, ऐसे कोई दिक्कत ना, बनाता तो उतना आ जाता इससे भी। 90 मीटर उत्तर चला है और बोल रहा है कि दाई और मुड़ी और 60 मीटर चल के बाजार पहुंची। दाई और मुड़ेगी 60 मीटर चल के बाजार पहुंची, 60 मीटर चल के बाजार पहुंची, यहाँ से ये बाजार पहुंच गई। अब देखो बोल रहा है क्या, तब वह बाई और मुड़ी बाजार में कुछ मीटर चल के फिर बाई और मुड़ी, यानी ऊपर मुड़ी बाई और मुड़ी तो ऊपर मुड़ी। अब बोल रहा है कुछ मीटर चल के डाकघर पहुंची, कहाँ पहुंची, डाकघर पहुंच गए, डाकघर पहुंच गई। अब कुछ क्या है नहीं पता है, एक्स मान लिए, क्या मान लिए, कुछ नहीं पता है तो एक्स मान लिए। तब वह बाई और मुड़ी और बाजार से कुछ मीटर चलकर डाकघर पहुंची, एक के बाद 2 बार लिख दिया है। और वहाँ से वह फिर बाई और मुड़ी और 160 मीटर चलकर स्कूल पहुंची। यहाँ से फिर बाई और हाथा इधर है तो बाई उधर मुड़ी, कितना पहुंची 150 मीटर चल के कहाँ पहुँचे स्कूल, कहाँ पहुँची 160 मीटर चल के स्कूल पहुँची, कहाँ पहुँची स्कूल पहुँची है। अब बोल रहा है दोनों के बीच जो विस्थापन है, विस्थापन को देखो क्या लिखा है पगल भाई, यहाँ लिख दिया बाह्य दूरी ठीक है ना, तो विस्थापन को लिखा है कितना 260 मीटर। तो बहुत सिंपल, अब लगा बना दो त्रिभुज, क्या बना दो त्रिभुज बना लो। तो ये कितना हुआ है पूरा 160 है, तो ये कितना हुआ, तो 60 है तो ये 100 हो जाएगा। यहाँ से लेके यहाँ तो 100 भी होगा, समझा, ये पूरा 160 है, तो उसमें 60 घटा दो, यहाँ से लेके यहाँ तक कितना होगा 100 होगा, ये 90 हो गया। तो पूछ रहा है कि जितना ये होगा उतने ही ये होगा, तो दिमाग लगाओ कि हम जानते हैं कि हो गया क्या मेरा, इसका वर्ग और इसका वर्ग के बराबर होगा ना। तो दिमाग लगाओ इसका वर्ग कितना होगा, तो होगा 676, कितना होगा 676 और डबल 0 चिपका देंगे, होगा। तो इसका वर्ग के योगफल और इसका वर्ग के योगफल भी उतने होना चाहिए। चलो इसका हो जाएगा कितना 100 करेंगे तो इसका 100 का होगा 10,000 ना, होगा 10,000 होगा ना, 10,000 होगा ना, यानी 10,000 तो आ गया, 576 और लाना है, 576 इतना और लाना है ना। तो 576 किसका होगा 240 का होगा, 576 किसका होगा 240 का होगा। तो 90 में कितना जोड़ेंगे 240 हो जाएगा, 150 जोड़ेंगे कितना, तो 150 हो जाएगा, कितना लंबा होगा 150 लंबा हो जाएगा। चलो और कुछ रीडिंग में है, रीडिंग में देखो एक तो 78 नंबर हो गया, 79 तो बन ही गया होगा, 78 नंबर मेरा छूट गया, 80 नंबर बन गया होगा, और 81 नंबर तो डायरेक्ट सीधे है। और आप लोग का अगर बोले 83 नंबर में क्या किया है पता है, 12 और 10 को जोड़ दिया गया, 68 56 किया, 12 10 22 हुआ, 56 में से 22 घटा दिया 34, 9 से 63 किया है, फिर 32 और 23 को जोड़ा गया है और 63 में घटा दिया गया है, ठीक है ना। और फिर बोले अगर 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 ये देखो गलती दिया हुआ है, इसमें ऑप्शन जो है चारों को उन्होंने मैच कर रहा है 90 नंबर। और उसके बाद फिर बोले तो और कौन आप लोग से नहीं बना होगा, इसमें तो मालूम नहीं हो रहा है कि कौन होगा, 2-3 को आंसर आ रहा था इसलिए मालूम नहीं हो रहा है। और अब जो है अब ऐसा कोई ना है, अब कोई ना है वैसा, तो शाम में जुट जाना भंडारा में, और जो है सेट पर डे मारिए, डिस्काउंट जरूर देखिए, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।